17 जनवरी 2023 एक ऐसी तिथि है जिसे एक राशि वाले को निश्चित तौर पे याद रखनी चाहिए, जिसका नाम है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह एक स्पेशल इसलिए है वीडियो क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और वह परिवर्तन शुभ दिशा में नहीं है। इस वीडियो को दो भागों में बांटा जाएगा। पहली भाग है कर्क राशि, दूसरे भाग में कर्क लग्न, क्योंकि दोनों में बहुत प्रभाव है। इसलिए पहले मैं कर्क राशि की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। कर्क लग्न वाले अभी शांत रहे, उनका अलग प्रभाव दिखेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है, इसलिए उनको जानना जरूरी है कि जो शनिदेव 17 जनवरी 2023 को परिवर्तन करके अपने ही घर में प्रवेश किए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बड़े खुशहाल स्थिति में, फिर भी वह आपके लिए अशुभ कैसे हो गया। क्योंकि पहली बात, कर्क राशि से आपके अष्टम शनिदेव का गोचर अष्टम ढैया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अनिष्टकारी ढैया है। यह जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिखाते हैं, क्योंकि अष्टम घर ही उतार चढ़ाव के मालिक है। क्या क्या दिखाएंगे वो सारी बातें आपको बताऊंगा। पहले देखें नंबर 1 कि वह अपने राशि से अष्टम होकर अशुभ हो गए। दूसरी तरफ देखा जाए नंबर 2, जिस पाया से उन्होंने प्रवेश किया वह चांदी का पाया है, यह भी अशुभ होता है। तीसरी तरह से देखा जाए क्या है, धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, वह शनि देव के लिए ना तो मित्र है और ना समता की भाव है, अशुभ है। शत्रु के नक्षत्र में ये भी अशुभता को दिखाते हैं। ये 3 तरह से शनिदेव के अंदर में अशुभता संकेत देता है कि यह गोचर अपने आप में अशुभता बरसाने वाला कई गुना बढ़ा देते हैं अपने गुणों को। और आप राशि वाले हैं जो कर्क हैं, उनके जीवन के काया पलट शुरू वह दिखाई देगा। जो अशुभता के क्षेत्र में बड़े बड़े उतार चढ़ाव, सतर्क हो जाए, क्योंकि यहाँ अचानक कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। जैसे अचानक एक्सीडेंट होता है, अचानक झगड़े विवाद शुरू होते हैं, अचानक जेल जाने का भय होता है, और अचानक जॉब का टूटना, जॉब का छूटना, व्यापार का पतन होना, पार्टनरशिप टूटना, प्रेम प्रसंग का छूटना, संतान से दूरी होना, झगड़ा होना, और धन का हानि, चोरी हो जाना। धन की समस्याओं से आप बहुत अधिक परेशान रहेंगे। कर्जदार का बनना, ये बातें जितनी भी हमने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि के ऊपर लागू होता है। कर्क राशि वालों को यह दिखाई देगा 17 जनवरी 2023 के बाद। तो फिर क्या हो सकता है, अपने पढ़ाए होते चले गए, मानसिक तनाव बढ़ गया, कोई रोग अचानक प्रवेश कर गया, भारी टेंशन, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति को जन्म दिया, जिसमें हाथ डाले असफलता, जहां से आशा थी वह आशा टूट गया। जहां से कुछ मिलना था अब नहीं मिलेगा। आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते थे, अब तो वह दूर हो चुका। व्यापार में आपके व्यापार अचानक उतार चढ़ाव दिखाने लगे। महाजन का तगेदा शुरू, कर्जदार सर पर चढ़ गए, व्यापार में हानि होना शुरू, ग्राहक भागने लगे। समझ में नहीं आता क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन हुई। जो आप अपने ग्राहक से अच्छे व्यवहार करते थे, आज वो ग्राहक आपके भाग रहे हैं। क्या हो गया, आपकी दुकान की वह सुनहरी लुक खत्म हो चुका है जो लोगों को आकर्षित करता था। ऐसे स्थितियों से गुजरना कष्टकर है, सचमुच कष्टकर है। एक बात तो आप जान लें कर्क वाले, ये जैसे ही 17 जनवरी पार होता है, उसके बाद शनिवार जैसे आए, सबसे पहले शनि मंदिर जाएं, बाबा को प्रार्थना करें, बाबा हमने जो भी गलती किया है उसे क्षमा करें, कृपा करें हम पर। उनके सामने जाकर मस्तक टेके, सरेंडर करें, अपने अहंकार को त्यागे, उसके बाद देखें कि कितना रिलीफ मिलता है।
इसलिए शनि की शांति आवश्यकता है। नहीं समझ में आता है तो मेरे दूसरे चैनल में जाएं, अनोखा सूत्र, वहां से कोई भी शनि की 7.5 या ढैया में से 3 आप उसमें से सूत्र को ले ले और करें, बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए कर्क राशि वाले सावधान हो जाएं। लेकिन कर्क लगन की बात यदि की जाए तो ऐसा नहीं है। कर्क लग्न वाले आप जरूर एक बात को ध्यान दें। अब देखिए कैसे बदलता है आपका राशिफल, कैसे आपको लाभ देता है, कहां हानि देगा वो भी बताएंगे। अष्टम घर में आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं, अशुभ स्थिति है, लेकिन स्वगृही है, थोड़ा सा अशुभता तो कटेंगे ही। मंगल के नक्षत्र में है, यह भी एक अशुभ है, लेकिन चांदी के पाया से यह भी अशुभ है। तो अशुभता कहां दिखाई देगा, लेकिन शनिदेव का गोचर अष्टम में अचानक 2-3 क्षेत्रों में जो कर्क लग्न वाले हैं उनको चमत्कार दिखेंगे। जैसे आप देखेंगे कि कहीं कहीं जॉब में उतार चढ़ाव दिख रहा है, छूटने की स्थिति, लेकिन कहीं कहीं अचानक आपको जॉब मिलते हुए दिख रहे हैं। वर्षों से आप तपस्या कर रहे थे और अचानक आपको जॉब की प्राप्ति होगी। वर्षों से आप संघर्ष कर रहे थे, कंपटीशन के माध्यम से जॉब दे रहे थे, अचानक आपको जॉब मिल गई। यह एक चमत्कार जरूर दिखाई देगा कर्क लग्न वालों को। शनिदेव की दशम पर दृष्टि, जिस दिन गोचर में गुरुदेव की भी दृष्टि पड़ेगी, निश्चित वह घटनाएं घटित होगी, क्योंकि यह 2.5 वर्ष की भविष्यवाणी है, 2026 तक करेंगे। फिर क्या होगा, कड़ा खजाना, अचानक बड़ी धन की प्राप्ति। शेयर मार्केट में है, पैसा डूबता रहेगा, लेकिन किसी एक दिन इतना जबरदस्त लाभ दे जाएगा कि आप दंग रह जाएंगे। इसी समय में आप लॉटरी में धन लगाए जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, मिल रहा, किसी एक दिन अचानक बड़ी लॉटरी की प्राप्ति हो जाएगी। अचानक गरे खजाना की प्राप्ति होगी, अचानक वसीयत की प्राप्ति होगी, अचानक झगड़े विवाद शुरू हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति में, भाई बंधु में लड़ाई झगड़ा, आपको लगेगा कि अब क्या हो गया, लेकिन अचानक वहीं आपको लाभ उभर कर सामने आएंगे और आप देखेंगे इस झगड़े में आपको लाभ हो गए। ये क्या चमत्कार है, ये चमत्कार कर्क लग्न वालों को दिखाई देगा। संतान का सुख नहीं है, वर्षों से मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, तांत्रिक ओझा ज्योतिष के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक संतान नहीं हुई। आश्चर्यजनक यह अष्टम शनि आपको अचानक संतान सुख दे गया, यह दंग रह गया। यही जगह आप देखेंगे कि आप पीएचडी की तैयारी कर रहे थे, कितने सालों से आप लगे हैं कि मेरा पीएचडी हो जाए, नहीं हो रहा है, और अचानक शनिदेव इस 2.5 साल के अंदर में आपके पीएचडी को संपन्न कर दिए, अवार्ड दिला दिए, एजुकेशन शिक्षा में चमत्कार कर दिए। अचानक कोई परिवर्तन शिक्षा में दिखाई देता है, अचानक बाहर जाने के योग दिखाई देते हैं। यह आप कहीं पढ़ रहे हैं और अचानक देखेंगे कि आपके बाहर जाने के योग बन गए। जितने भी चीज घटित हो रहे हैं कर्क लग्न वालों को, वह कोई प्लानिंग से तय नहीं है, वो सब के सब अचानक घटित हो रहे हैं और आप दंग रह जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है ऐसे अशुभ शनिदेव किस तरह चमत्कार करें, लेकिन अशुभता तो है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं। अशुभता में वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे, लेकिन 2 जगह ऐसे है जहां चमत्कार है। एक तो कर्म स्थान के मालिक हैं मंगल देव, उनके नक्षत्र में शनिदेव है और कर्म स्थान को देख रहे हैं। निश्चित कर्म स्थान संबंधित चमत्कार, जहां आप काम कर रहे हैं वहां रहने नहीं देंगे, परिवर्तन तो कराएंगे, ट्रांसफर तो कराएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, लेकिन जॉब कहीं दिलाते हैं तो बहुत दूर दिलाएंगे। यहां अचानक जॉब, बड़ी जॉब, जिसका कहीं से कोई अंदेशा भी नहीं था कि यह मिल सकता है, जहां पूर्व से कभी परीक्षा देके आप बैठे हुए थे कि ये जॉब तो अब नहीं मिलेगा, सस्पेंड हो गया, अचानक वह जॉब सामने उभर के आएंगे और आपको प्राप्त हो जाएगी, आप दंग रह जाएंगे। ऐसे चमत्कार करते हैं क्योंकि उन्हीं के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं जहां उनकी दृष्टि है, पंचम घर। इसलिए हमने कहा जिनको संतान का सुख अभी तक नहीं हुआ शनिदेव दिलाएंगे, जिनके संतान दूर हो चुके थे अचानक उनके संतान प्रकट होंगे इसी अवधि में, ये चमत्कार करेंगे। यही तो चमत्कार है, इसलिए तो हमने कहा कि अचानक लॉटरी भी दिला सकते हैं, धन तो काफी खर्च कराएंगे। किसी रिश्ते नाते कुटुंबों
से आपको झगड़े भी उत्पन्न कर सकते हैं, अष्टम से देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न करेंगे कि बहुत पुराना खोया हुआ आपके रिश्तेदार आपसे पुनः मिल भी जाएंगे। ऐसे स्थिति कर्क लग्न वालों को दिखाई देता है। लेकिन कर्क लग्न वालों के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके जन्म कुंडली में यदि दशा अंतरदशा बहुत ही अच्छा है तो ये शनिदेव चमत्कार तो जरूर दिखाएंगे और अचानक दिखाएंगे। लेकिन उनका यदि दशांतर दशा शुभ नहीं है तो कभी कभी अनिष्ट भी करेंगे, तो बहुत ही बड़े अनिष्ट को जन्म दे देंगे और अचानक। तो अनिष्टकारी स्थिति में आप शनिदेव की शांति कर सकते हैं। उस अवधि में आप गरीब भिखारियों को भोजन खिला, नमकीन भोजन शनिवार को खिलाते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। यह दान शनिदेव को प्रसन्न रखेंगे। तो इस तरह कर्क राशि और लग्न वाले अपने इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।